जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। दोस्तों, आज मैं आपको दो बहनों की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जो नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। तो चलते हैं कहानी की ओर। किसी राज्य में एक राजा और रानी थे। उनके 2 लड़के और 2 लड़कियां थीं। एक लड़की का नाम अमावस्या था, दूसरी लड़की का नाम पूर्णमस्या था। राजा रानी को दोनों बेटे और अमावस्या। पूर्णमस्या बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी, बहुत पूजा पाठ करती, गाय की सेवा करती, घर के काम करती, बुजुर्गों की सेवा करती। इसके विपरीत अमावस्या का पूजा पाठ में मन नहीं लगता, घर का काम भी नहीं करती, बस नौकरों पर हुक्म चलाती थी। फिर भी दोनों बहनें एक दूसरे पर जान छिड़कती थीं। समय के साथ राजा रानी के बच्चे बड़े हो गए। राजा अपने बेटों का विवाह कर देते हैं, दोनों बेटियां भी बड़ी हो जाती हैं। फिर सब राजा से कहते हैं, अब इनका विवाह कर दीजिए। राजा कहते हैं, हाँ विवाह तो करना ही है। तब राजा रानी से कहती है कि पूर्णमस्या का विवाह किसी बड़े घर में मत करना, क्योंकि इसे तो काम करना पसंद है, इसे गाय की सेवा करना पसंद है, भजन कीर्तन पूजा पाठ करना पसंद है, बड़े घर में ये नहीं कर पाएगी, इसीलिए इसका विवाह किसी गरीब घर में कीजिएगा। राजा ने कहा ठीक है, और राजा पूर्णमस्या के लिए घर बर तलाशने लगे। अंत में उन्होंने गरीब घर में पूर्णमस्या का विवाह तय कर दिया। तब रानी ने राजा से कहा, महाराज, अमावस्या भी विवाह योग्य हो गई है, इसके लिए भी घर बर देखिए और दोनों बेटियों का विवाह साथ साथ कर दीजिए। राजा ने उसी गांव के राजा के बेटे के साथ अमावस्या का विवाह तय कर दिया। राजा ने रानी को बताया। रानी बहुत खुश हुई और खुश होते हुए सोचने लगी, अब देखते हैं पूर्णमस्या गरीब के घर में कैसे रहती है, बहुत पूजा पाठ करती है, देखते हैं इसके भगवान इसकी कैसे मदद करते हैं। फिर समय आने पर राजा ने दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। राजा रानी ने अमावस्या को बहुत सारा धन दिया, लेकिन पूर्णमस्या को कुछ भी नहीं दिया। पूर्णमस्या के भैया भाभी उससे बहुत प्रेम करते थे, क्योंकि वो अपनी भाभियों का काम में हाथ बटाती थी और अमावस्या रौब जमाती थी। दोनों बेटियों की विदाई हो गई, वे ससुराल चली गईं। कुछ समय बीतता है। एक बार की बात है, अमावस्या ने अपने घर पर शिव चर्चा रखी। उसने सभी को निमंत्रण दिया, लेकिन अपनी बहन पूर्णमस्या को नहीं दिया। पूर्णमस्या अपने दरवाजे पर बैठी थी। तब गांव की औरतों ने कहा कि तुम्हारी बहन के घर शिव चर्चा है, तुम नहीं चलोगी? पूर्णमस्या ने कहा, मुझे नहीं बुलाया, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी। तब गांव की औरतों ने कहा, पूजा पाठ की बात है, इसीलिए चलो। उनकी बात मानकर पूर्णमस्या उनके साथ चल पड़ी। अमावस्या ने जब पूर्णमस्या को देखा तो वह बहुत क्रोधित हुई और बोली, मैंने तुम्हें बुलाया नहीं, फिर भी तुम आ गई? अच्छा, आ गई हो तो चुपचाप एक कोने में बैठो, किसी भी चीज़ को हाथ मत लगाना। इतना कहकर वह चली गई। पूर्णमस्या की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर भोलेनाथ से कहा, हे प्रभु, कब तक मेरी परीक्षा लोगे? कब अपनी दया बरसाओगे? क्या इसी तरह जीवन पर्यंत अपमान सहना होगा? पूर्णमस्या ने प्रभु से विनती की। चर्चा समाप्त हुई। अमावस्या ने सभी को प्रसाद दिया, लेकिन अपनी बहन को नहीं दिया। पूर्णमस्या बहुत दुखी हुई। रास्ते में उसने सोचा कि उसके बच्चे प्रसाद मांगेंगे तो क्या देगी। फिर उसने भैया भाभी से मिलने का मन बनाया, उन्हीं से इस बारे में बात करेगी। वो पहले अपने घर गई, अपने पति को सारी बात बताई और चल पड़ी। चलते चलते रास्ते में तुलसी का पेड़ मिला। वहाँ एक चबूतरे पर बुढ़िया माई बैठी थी। उन्होंने पूर्णमस्या से कहा, बेटी कहाँ जा रही हो? पूर्णमस्या ने सारी बात बताई। तब बुढ़िया माई ने कहा, बेटी मैं बूढ़ी हो गई हूँ, जरा तुलसी में पानी डाल दो और चबूतरे को धो दो ताकि थोड़ी ठंडक मिले। पूर्णमस्या ने तुलसी में पानी डालकर तुलसी पूजन किया।
चबूतरे को भी साफ किया, बुढ़िया माई को भी नहलाकर उनके हाथ पैर दबाए, तब वहाँ से चल पड़ी। चलते चलते रास्ते में एक मंदिर मिला। वहाँ एक चबूतरे पर बूढ़े बाबा बैठे थे जो स्वयं शिव शंभू थे। उन्होंने पूर्णमस्या से कहा, बेटी तुम कहाँ जा रही हो? पूर्णमस्या ने कहा, कुछ काम है बाबा तो कहिए। बाबा ने कहा, बेटी इस मंदिर में लोग पूजा तो करते हैं लेकिन कोई साफ नहीं करता। इसे साफ सुथरा कर देती और मेरे नहाने के लिए 2 बाल्टी पानी रख देती तो बड़ा उपकार होता। पूर्णमस्या ने कहा, ठीक है बाबा, और उसने सारा मंदिर साफ किया, शिव पूजन किया और बाबा से आज्ञा लेकर आशीर्वाद लेकर चलते चलते रास्ते में काली माता का मंदिर मिला। वहाँ भी एक बुढ़िया माई बैठी थी जो स्वयं काली माँ थी। उन्होंने पूर्णमस्या से पूछा, बेटी कहाँ जा रही हो? पूर्णमस्या ने बताया और पूछा, कुछ काम है माई? बुढ़िया माई ने कहा, देखो ना बेटी, इस मंदिर में पूजा करने तो बहुत लोग आते हैं किंतु कोई सफाई नहीं करता। थोड़ा साफ सफाई कर देती तो बहुत ही अच्छा होता। पूर्णमस्या ने मंदिर साफ किया, काली माता का 16 श्रृंगार किया और पूजन किया। बुढ़िया माई को नहलाया और पैर दबाए और विदा ली। चलते चलते रास्ते में एक नदी मिली। वहाँ भी एक बुढ़िया माई मिली। माई ने कहा, बेटी कहाँ जा रही हो? पूर्णमस्या ने कहा, कुछ काम है माई। वो बोली, बेटी देखो ना, नदी में स्नान पूजन तो सभी करते हैं, साफ कोई नहीं करता, इसे साफ कर दो। पूर्णमस्या ने बड़े प्रेम से वहाँ साफ सफाई की। बुढ़िया माई ने कहा, बेटी लौटते समय मुझसे मिलकर जाना। पूर्णमस्या बोली, ठीक है माँ जी। वो नाव पर बैठी। नाव में उसके लिए फूल बिछे थे। पूर्णमस्या नदी पार करके मई भैया भाभी के घर पहुँच गई। भैया भाभी ने बहुत प्रेम से उसका आदर सत्कार किया। बातों ही बातों में सुबह हो गई। पूर्णमस्या ससुराल जाने के लिए तैयार हो गई। तब भाभी बोली, ननद जी बहुत दिन पर आई आप, जल्दी जल्दी आया करो। तब पूर्णमस्या बोली, ठीक है भाभी, आप सब जब बुलाओगे तभी मैं आ जाऊंगी। तब भाभी ने लाल साड़ी ननद को दी और बोली, ये साड़ी पहनकर जाना ननद जी। पूर्णमस्या ने लाल साड़ी पहनी, 16 श्रृंगार किया। भाभियों ने कपड़े गहने बहुत सारा सामान ननद को दिया और विदाई की। पूर्णमस्या ने नदी पार की। तब बुढ़िया माई बोली, आ गई बेटी? तब वो बोली, जी माई। बुढ़िया माई ने एक लाल रंग की पोटली पूर्णमस्या को देते हुए कहा, बेटी इसे लेकर तुम घर जाओ, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, इसे नहीं रख सकती, ये भारी है और इसे घर जाकर ही खोलना। पूर्णमस्या आज्ञा लेकर आगे चल पड़ी। रास्ते में उसे वही काली माता का मंदिर मिला। बुढ़िया माई ने भी एक पोटली दी, बहुत आशीर्वाद दिया। वहाँ से भी पूर्णमस्या आज्ञा लेकर आगे चल पड़ी। रास्ते में वही शिव मंदिर मिला, वही बाबा मिले, उन्होंने भी एक पोटली पूर्णमस्या को दी। वहाँ से भी आगे बढ़ने पर वही तुलसी जी का पेड़ मिला और बुढ़िया माई मिली, उन्होंने भी एक पोटली पूर्णमस्या को दी। वहाँ से आज्ञा लेकर पूर्णमस्या अपने घर पहुँच गई। इस तरह उसके पास 5 पोटली हो गई। अब उसने पहली पोटली खोली जो भाभियों ने दिया था। उसमें खाने की चीज़ें, कपड़े और गहने थे। उसने कपड़े, खाने की चीज़ें बच्चों को दी। अब दूसरी पोटली खोली जो गंगा मैया ने दिया था। उसमें सोना, चांदी, हीरे, मोती थे। अब तीसरी पोटली खोली जो काली माता ने दिया था। उसमें 16 श्रृंगार थे। चौथी पोटली जो शिवजी ने दी थी, उसमें धन दौलत, जीवन के सारे सुख थे। अब 5वीं पोटली खोली जो स्वयं माँ अन्नपूर्णा तुलसी जी ने दी थी। तुलसी के पास उसमें गेहूँ, चावल, अनाज ये सब भरे थे। अब पूर्णमस्या के घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। घर में अन्न, धन, सुख, सौभाग्य सभी भंडार भरे थे। पूर्णमस्या खुशी खुशी रहने लगी। एक दिन पूर्णमस्या ने सोचा, क्यों ना मैं शिव चर्चा करवाऊं। उसने सारी व्यवस्था की, सभी लोगों को निमंत्रण दिया। अपनी बहन अमावस्या के घर वो खुद गई और न्योता दिया।
अमावस्या पूर्णमस्या के साथ उसके घर आ गई। अमावस्या ने जब पूर्णमस्या का घर देखा, वहाँ धन वैभव देखा, तो आश्चर्यचकित हो गई और अपनी बहन से पूछा कि ये सब कैसे तुमने पाया। तब पूर्णमस्या ने बताया कि जिस शिव चर्चा के दिन तुम्हारे न बुलाने पर भी मैं गई, फिर भी तुमने प्रसाद नहीं दिया। इससे दुखी होकर मैं भैया भाभी के घर चली गई और फिर उसने सारी बात बताई। ये सब सुनकर अमावस्या बोली, मैं भी मायके जाऊंगी, तुम भी मुझे प्रसाद मत देना और बहुत डांटना। तब पूर्णमस्या ने कहा, ये भगवान का प्रसाद है, मैं तो सभी को दूंगी। जब चर्चा समाप्त हुई तो अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया और भैया भाभी के घर जाने लगी। रास्ते में उसे तुलसी माँ मिली। उन्होंने चबूतरा साफ करने को कहा तो अमावस्या ने बोला, हे बुढ़िया, दिखता नहीं, मैंने इतनी महंगी साड़ी पहन रखी है, ये गंदी हो जाएगी। फिर वो आगे चल पड़ी। आगे चलने पर बाबा मिले, उनसे भी यही बात कही। फिर आगे चलने पर काली माता मिली, उनसे भी यही बात कही। फिर वही आगे चलने पर गंगा माँ मिली, उनसे भी यही बात कही और नाव में बैठ गई। जहाँ पूर्णमस्या को नाव में खिले फूल मिले, वहीं अमावस्या को कांटे मिले। वो अपने मायके पहुँच गई। भाभीयों ने देखा तो मुंह बना लिया, अरे ये कैसे आ गई। पूर्णमस्या तो गरीब थी और पूर्णमस्या को कुछ दिया था, वैसे ही मुझे भी दीजिए। भाभीयों ने कहा, आप जाओ, हम भिजवा देंगी। अमावस्या वहाँ से चल पड़ी। नदी पार करके गंगा माँ के पास पहुँची। माँ बोली, आ गई बेटी। तो अमावस्या बोली, मुझे भी कुछ नहीं दोगी माँ। माँ ने कहा, बेटी तुम घर जाओ, वहीं पहुँच जाएगा। रास्ते में काली माता, शिवजी, तुलसी माँ सब ने कहा। घर आकर अमावस्या ने अपने आंगन में देखा तो 5 पोटली रखी हुई थी। उन्हें खोला तो किसी में ईंट, पत्थर, धूल, मिट्टी, सांप, बिच्छू, ये सभी कुछ थे। उसने अपना माथा पीट लिया और भगवान से बोली, भगवान मेरे नसीब में कुछ भी नहीं, मेरे मायके भी कुछ नहीं मिला और यहाँ भी कुछ नहीं मिला। फिर वो भागकर पूर्णमस्या के घर गई और सारा वृतांत बताया और कहा, ऐसा क्यों हुआ। तब पूर्णमस्या बोली, बहन मैं भाभीयों के काम में हाथ बटाती थी और तुम हुक्म चलाती थी। तुमने तुलसी माँ को ठुकरा दिया, शिव जी को ठुकरा दिया, काली माँ को ठुकरा दिया, गंगा मैया को ठुकरा दिया, इन सब का अनादर किया, तुम्हारा पूजा पाठ में मन नहीं लगता। तब अमावस्या बोली, पूर्णमस्या से क्षमा मांगी और पूछा कि मैं कैसे भगवान की कृपा प्राप्त करूं। तब बहन ने बताया कि सच्चे मन से शिव के 3 सूत्र को अपनाओ। पहले सूत्र में दया मांगना, दूसरे सूत्र में शिव चर्चा करना और तीसरे सूत्र में ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करना। शिव जी बहुत ही दयालु हैं, इससे तुम्हारा भाग्य जाग जाएगा, शिव जी कृपा बरसाएंगे। अमावस्या अपने घर आकर शिव जी से क्षमा मांगती है और शिव जी की पूजा सच्चे मन